Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the chapter 4 of science, sorting materials into groups. तो लास्ट पार्ट में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सॉर्टिंग क्या होती है और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है मटेरियल्स की, अपीयरेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, फिर सॉल्युबिलिटी। तो ये सारी चीजें हमने काफी शॉर्ट में पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस ऑफ मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और अपीयरेंस अभी बता चुकी हूँ। सॉल्युबिलिटी में आपकी आती है जैसे इमिसिबल, मिसिबल, लिक्विड, सॉल्युबल, असॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। अब आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में, फिर मटेरियल को ग्रुप कैसे करते हैं, सॉर्टिंग क्या होती है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे हम कैसे किसी मटेरियल को, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग ग्रुपिंग करते हैं, एंड क्लासिफिकेशन की एडवांटेज क्या है, मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या नीड है हमारे लाइफ में। तो ये सारी चीजें हम आज कंटिन्यू करेंगे। So first one is your solute, solvent and solution. The substance which dissolve in water are called solute. तो वो substance जो पानी में dissolve होता है उसे solute कहते हैं। A solvent is a substance that dissolves the solute to make the solution. और solvent क्या होता है, वो substance जो solute को dissolve करता है ताकि हमारा solution बन सके, उसे हम क्या कहते हैं, solvent कहते हैं। और इन्हीं दोनों के मिक्सचर को, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और इन्हीं दोनों के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो तीन चीजें पढ़ी। सॉल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व हो रहा है। सॉल्वेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है सॉल्यूशन बनाने के लिए। और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आपके आते हैं कुछ कीवर्ड्स जो आगे हमारी प्रॉपर्टीज और सारी चीजों को पढ़ने में हेल्पफुल होंगे। So hard. Materials which can't be pressed easily are called hard. Hard मतलब क्या होता है, काफी मजबूत, काफी कड़ा टाइप का। तो वो मटेरियल जो इजीली प्रेस ना कर सके, जो जिसको हम इजीली ना दबा सके, वो क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे कि आपका स्टोन। सेकंड, इनसॉल्युबल materials which do not dissolve in water are called insoluble. तो वो मटेरियल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल। लस्टर क्या होता है, सब मटेरियल्स हैव अ स्पेशल साइन ऑन देम व्हिच इज कॉल्ड लस्टर। कुछ मटेरियल पर कुछ स्पेशल साइन होते हैं, चमक होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। मटेरियल क्या होता है, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, मतलब वो सब्सटेंस जिससे कोई एक ऑब्जेक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, स्टील, वुड एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या है, मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। फिर मेटल्स, materials which have certain properties like luster, malleability, ductility and are sonorous, good conductors of heat and electricity are called metals। तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में सारे प्रॉपर्टीज का मतलब समझाया था। luster मतलब चमक, malleability मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी मटेरियल को बीट करते हैं किसी चीज से, तो वो स्प्रेड सीट, मतलब एक स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है एज अ सीट, काफी पतली सीट के लेयर में। तो हम उसे क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी क्या होता है, जिससे हम मतलब इसको बेंड कर सकते हैं, थिन या लॉन्ग वायर्स में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मेटल्स में होती है। वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब वो हीट अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। तो वो मटेरियल जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्लस्टर, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो मटेरियल क्या कहलाती है, मेटल कहलाती है। तो अगर मटेरियल में ये सारी प्रॉपर्टीज है, देन इट इज अ मेटल। And some more keywords are opaque. Material which do not allow light to pass through them are called opaque. तो हमने ये visibility property में पढ़ा था opaque के बारे में, कि वो मटेरियल जो बिल्कुल भी अपने मतलब अलाउ ना करे कि वो उससे लाइट पास हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, opaque कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हमने पढ़ा था, कुछ नॉन मेटल्स, मतलब वुड हो गया और स्टील हो गया, सॉरी वुड हो गया एंड पेपर हो गया, ये सारे मतलब आप देखोगे इससे बिल्कुल लाइट पास नहीं हो पाती है एंड आपको मतलब जीरो विजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आपका हो गया रफ। सब मटेरियल्स हैव अनइवन सरफेस एंड फील रफ ऑन टचिंग। तो कुछ मटेरियल्स का अनइवन सरफेस होता है, मतलब कभी ऊपर ऊपर उबड़ खाबड़ सा उसका परत होती है, और रफ होता है टच होने में, मतलब काफी खुरदुरा सा होता है टच होने में, तो टच करने पे काफी खुरदुरा फील होता है, तो वो क्या हो गया, रफ हो गया। सॉल्युबल मटेरियल्स विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल। तो वो मटेरियल जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल कहते हैं।
फिर हमने सॉल्युबल, हमने ये चीज आपकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एंड ओपेक विजिबिलिटी में पढ़ा था, एंड ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी भी हमने विजिबिलिटी में पढ़ा था। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? मटेरियल्स विच पार्शियली अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, तो मतलब थोड़ी ही लाइट को जो पार्शियली अलाउ करती है ताकि लाइट उससे पास हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? मतलब जो एंटायर लाइट, जो पूरी लाइट को अलाउ करती है ताकि वो उससे पास हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट की सबसे ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी होती है, ट्रांसलूसेंट की थोड़ी कम होती है ट्रांसपेरेंट से, और ओपेक की बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी होती है। ट्रांसपेरेंट में आप जैसे देख सकते हो वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तो ये बिल्कुल क्लियर विजिबल होती है चीजें। नेक्स्ट आपका आता है वर्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो कुछ बेसिस पे हम जब किसी चीज को सॉर्ट करते हैं, ग्रुप करते हैं, या फिर अरेंज करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, तो वो क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है? हम ये क्यों कर रहे हैं? तो इसके क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट वन इज हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में मदद करती है। सेकंड, हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग में हेल्प करती है। हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स, चीजों को लोकेट करने में हेल्प करती है। फोर्थ वन इज मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इजी एंड मोर मीनिंगफुल रेदर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को इजी बनाती है और मोर मीनिंगफुल बनाती है। और मतलब अगर आप देखो, काफी सारी चीजें हैं, आप उसको अलग अलग स्टडी करोगे तो कितनी डिफिकल्टी होगी। वहीं पर अगर हम किसी चीज को क्लासीफाई कर दे, तो उसको स्टडी करना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा एंड मोर मीनिंगफुल होगा, एंड टाइम भी बचाएगा हमारा। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स। और काफी ऑब्जेक्ट्स अभी हमने पढ़ा था कि एक मटेरियल से भी बन सकता है, एक से ज्यादा मटेरियल से भी बन सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हम मतलब ये समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, क्या समानता है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। तो उन सारी चीजों को समझने में भी हमारी क्या क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। तो आइडेंटिफिकेशन करने में, सॉर्टिंग करने में, लोकेटिंग थिंग्स एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स। सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। तो मैंने बताया था क्या ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो एंटिटी होती है जो मतलब जिसकी कोई डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है। मटेरियल क्या होता है? वो सब्सटेंस होते हैं जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। तो एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल प्लेट, और मटेरियल जिन जिन चीजों से ये बना होता है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स, एनी अदर। एंड पेन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपके किस मटेरियल से बना होता है? प्लास्टिक से भी बना होता है, मेटल से भी बना होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है, और एक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वुड, हम वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? चेयर हो गया, टेबल, प्लाव, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। एंड पेपर की बात की जाए तो पेपर किस ऑब्जेक्ट्स को बनाने में हेल्पफुल होती है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज, कैलेंडर्स। तो ये सारी चीजें हमारी क्या बताती हैं? सो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स? इन टेबल से हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। पहले हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग वेज में मतलब इनको ग्रुपिंग कर ली। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो इससे क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many material. तो कभी कभी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट एक किसी सिंगल मटेरियल से बनता है, कभी कभी इट कुड बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल, काफी मटेरियल से भी ये बन सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और एक मटेरियल का यूज हम काफी अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से भी बन सकता है, एक से ज्यादा से मटेरियल से भी बन सकता है, और एक मटेरियल से हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर मटेरियल ग्रुप। तो मटेरियल की ग्रुपिंग कैसे की जाती है? द मटेरियल विच आर सिमिलर इन वन और टू वेज कैन बी पुट इन वन ग्रुप। तो वो मटेरियल जो एक या एक से ज्यादा तरीके से मतलब सिमिलर है, सेम है, कुछ चीजें उसके अंदर समान है, तो वो ये क्या है? हम उसको एक ग्रुप में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिंग्स, मतलब वो चीजें जो वुड से बनी है, हम उसको अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। थिंग्स मेड फ्रॉम फाइबर,
things made from metal, things made from ceramic, things made from glass and plastic, rubber and things that are liquids such as ऑयल। तो इन सारी चीजों को हम इनके बेसिस पे हम ये सारी चीजें चेक करके हम किसी भी मटेरियल को किसी ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। तो किस बेसिस पे हम मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं? वी कैन ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम चेक करेंगे और इसमें क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंस है, इस चीज को चेक करके हम ग्रुपिंग, किसी भी मटेरियल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ईच मटेरियल हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। हर मटेरियल की अपनी अलग अलग खुद की प्रॉपर्टीज होती है, दैट में डिफर फ्रॉम अदर्स, जो कि दूसरों से अलग हो सकती है। हाउएवर सम प्रॉपर्टीज में बी कॉमन टू वन और मोर मटेरियल्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मटेरियल से मतलब एक मटेरियल में जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे मटेरियल से सेम कॉमन हो सकती है, उनमें सेम हो सकता है कुछ चीजें। यूजेस ऑफ मटेरियल। तो यूजेस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच इट हैज टू बी यूज। तो मटेरियल का यूज किस पे डिपेंड करता है? उसकी प्रॉपर्टीज पे और पर्पस पे कि वो किस पर्पस के लिए वो मटेरियल आप यूज करोगे। मेटल्स हैव लस्टर व्हाइल नॉन मेटल्स जनरली हैव नो लस्टर। तो आपकी प्रॉपर्टी में आ गया कि मेटल्स में लस्टर होता है, चमक होती है, नॉन मेटल्स में जनरली नहीं होती है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रुपिंग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज की कॉमन प्रॉपर्टीज पे हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, और जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको लास्ट पार्ट में बताई थी काफी शॉर्ट में, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।